एक बार मेरे श्याम से प्यार करके तो देखो, इसको एक बार अपना पति मान कर को देखो। ये कष्ट वो देता है, बाद में इतनी प्रसन्नता देता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और इस तरीके से उद्धव हार जाते हैं और कृष्ण की वो बात याद आती है कि कृष्ण ने कहा था, यशोदा मैया से बोल देते हैं कि माँ, कृष्ण ने मुझसे ये बात कही थी कि ज्ञानी बनकर मत जाना। मैंने कृष्ण की बात को ठुकराया और जब मैं ज्ञानी बनकर के आया तो समस्त गोपियों ने जो भाव यहाँ पर व्यक्त किया, तब अंत में ये भी समझ गए कि मेरा ज्ञान कुछ नहीं है, ब्रज में सिर्फ और सिर्फ सर्वेश्वरी का प्रेम ही विराजमान है। इसीलिए आपने जो श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में आपने अध्ययन किया, पढ़ा आपने, श्रवण किया आपने, याद करिए पहला दिन जो लोग यहाँ पे श्रोता उपस्थित थे, कि भक्ति महारानी आज भी वृंदावन में नृत्य करती हैं और ज्ञानियों की तो वहां पे एक भी जगह नहीं है वृंदावन धाम में। तो ब्रज और वृंदावन धाम में ज्ञानी ना जाया करें। अगर ज्ञानी जाएंगे तो वह ठाकुर जी की कृपामयी स्वरूप प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वह अपना ज्ञान ही बढ़ा ले। यह दिव्य लीला करते हुए आगे श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। एक पिंगला वैश्या की कथा आप सभी को श्रवण कराते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है, आखिर ऐसा उसने क्या किया कि एक वैश्या जो सिर्फ इसलिए सजती है कि धन का अर्जन कर सके, वो श्रीमद् भागवत में कैसे सज गई। पिंगला नाम की एक वैश्या है, वह जवानी के नशे में चूर रहती है। एक क्या, उसके तो पता नहीं कितने अनगिनत पति थे। धन के अर्जन के लोभ में वह नित्य श्रृंगार करती थी। जब वह 60 वर्ष की हुई, वह अवस्था, अब श्रृंगार तो करती है, परंतु जब वह छत पर जाकर खड़ी होती है या किसी स्थान से गुजरती है तो अब कोई उसे देखता नहीं है, कोई उसे पसंद नहीं करता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है, शरीर की अवस्था जर्जर होती चली गई। एक दिन पिंगला वैश्या शीशे के सामने जाकर के दर्पण में देखती है तो चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी होती है। वह समझ गई, मुझे लोग क्यों नहीं पसंद करते, अब क्यों नहीं मेरे साथ समय व्यतीत करते हैं। ठाकुर जी को लीला रचनी है और ठाकुर जी ने जो लीला रची, एक संत का दरस कराया और इन संत के दरस में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से इस पिंगला वैश्या को जोड़ा। कहा, अरे तू अपने इस हाड़ मास के पुतले पर इतना घमंड करती है, उन संत ने क्या दर्शन कराया। कहा, जिस शरीर पे तू इतना गर्व करती है, इसमें तो कचड़ा ही कचड़ा भरा हुआ है। अरे अगर तुझको देखना ही है, सुंदरता ही देखनी है, मनमोहक छटा देखनी है, तो मेरे भुवन सुंदर मेरे कन्हैया की छटा देख। अरे काले रंग पर क्या रंग चढ़ा, सफेद गोरा करने के चक्कर में नहीं पड़ा। अब कहना क्या है कि उन्होंने उसे समझ का संकेत दिया, दिव्य दृष्टि दी। कहा कि देख पिंगला, शरीर के अगर किसी भी भाग को काटा जाए तो रक्त ही निकलेगा और रक्त अशुद्ध है। अगर तू अपने आंखों में ऐसे करके साफ करती है तो आंखों से कचड़ा ही निकलेगा। अगर तू मुख में हाथ डालती है तो भी कचड़ा ही निकलेगा।
जिस शरीर पर तुझको इतना गर्व होता है, जिस शरीर को तू बेच करके धन का अर्जन करती है, यह कार्य बंद कर दे, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, जर्जर अवस्था में आ जाएगा। अगर तूने श्याम सुंदर से प्रेम कर लिया होता, तू अभी तक एक नृत्य कर रही होती और तेरे दिव्य मंडल छटा पर एक अलग ही सुंदरता होती। और ठाकुर जी के जितने प्रेमी हैं, एक आपको संकेत बता रहे हैं, जितने प्रेमी ठाकुर जी के हैं, श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण और लड्डू गोपाल जी की आराधना करते हैं, भले मंत्र नहीं आता है, घर में बैठ करके 11 बार केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही करते हैं, उनके मस्तक पर आपको एक अलग कांति दिखती होगी, एक अलग चमक दिखती होगी। क्योंकि जब अपना ठाकुर इतना सुंदर है तो उसका नाम स्मरण करने वाला उसको सुंदर क्यों नहीं करेगा, वो जिम्मेदारी उसकी बनती है। तो पिंगला वैश्या को संत की बात समझ में आती है और आज पिंगला वैश्या ने खूब श्रृंगार किया है और जितने श्रृंगार करती है सब में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोल बोल कर श्रृंगार, मतलब अपने उसने प्रत्येक आभूषण को श्री कृष्ण ही मान लिया। और आज पिंगला वैश्या इतनी सजी, ऐसी सजी कि श्रीमद् भागवत में ही सज गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे भगवान की दिव्य लीला में रुक्मणी और श्री कृष्ण आज आपके सामने यह दिव्य स्वरूप कुछ ही पलों में प्रदर्शित होगा और आप सभी इनका दर्शन करेंगे। और रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह होगा। हम सभी भगवान के विवाह में सम्मिलित होकर एक मंगल उत्सव मनाएंगे, जिससे हमारे जीवन में सदैव मंगल रहे। रुक्मणी जिसका भाई शिशुपाल है, वह श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठती है और श्री कृष्ण से जब प्रेम करती हैं तो श्री कृष्ण को एक संदेश लिखती हैं। देखिए, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सनातन में एक बात यह है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उनका नाम नहीं लेते, इशारों में बात करते हैं या कोई एक संबोधन दे देते हैं। तो रुक्मणी जी ने, क्योंकि रुक्मणी के भैया चाहते थे कि इसका विवाह श्री कृष्ण से ना हो, अनेकानेक प्रयत्न किए, अंत में रुक्मणी जी ने, लीला रचनी है ना प्रभु को, रुक्मणी जी करती क्या है, संदेश लिखती हैं। एक पत्र लिखा है श्री कृष्ण को और उसमें संबोधन क्या किया, और पत्र लिखने के बाद कन्हैया के पास भेजा संदेशवाहक के द्वारा। पत्र में जब कन्हैया पढ़ते हैं उसमें लिखा क्या है, हे भुवन सुंदर। संबोधन क्या किया रुक्मणी जी ने, हे भुवन सुंदर, मैं आपसे प्रेम करती हूं और मैंने आपको अपना पति मान लिया है। मैं आपके सिवा और किसी को अपना पति नहीं मानूंगी, और यदि
किसी भी प्रकार से जबरदस्ती होती है तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भगवान ने जब पत्र को पढ़ा, जब भगवान ने भी जब भक्त की भावना देखते हैं, प्रेम भरा पत्र जब इन्होंने देखा तो प्रेम भरे पत्र को भगवान ने हृदय से लगाया और उन्होंने उसके उत्तर में एक और पत्र लिखा। कहा, हे प्रिय, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे संग विवाह अवश्य करूंगा। तुम निश्चिंत होकर के राजमहल में रहो। एक समय आएगा जब मैं विवाह की रूपरेखा तैयार करके तुम तक स्वयं पहुंच जाऊंगा। और भगवान है ही, आरंभ से ही चोरी करते आए हैं। माखन चोरी से लेकर के अनेकानेक ऐसी लीलाएं करी है प्रभु ने। देखिए, भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने योग्य है और जो किया है वो लीला है। और भगवान की लीला आप और हम में सामर्थ्यता नहीं है। और भगवान राम ने जिन जिन पद चिन्हों पर चल करके संदेश दिया है, हमें उन उन चिन्हों पर चलना है और राम जी के आदर्श को सनातन में पुनः स्थापित करके दिव्य अलौकिक प्रतिभा आभा मंडल को व्यक्त करना है। इसलिए एक दिन मैंने पुनः बताया, आज पुनः उसको अवगत कराएं आप सभी को कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है। पुनः श्रवण कीजिए। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्षम श्री कृष्ण एव ही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जब मैं द्वापर की समस्त लीलाओं को विराम दे रहा हूं, अपनी समस्त शक्तियों को श्रीमद् भागवत में विराजमान करके जा रहा हूं। जो भी इसके सानिध्य में रहेगा वह वृंदावन, गोकुल और ब्रज की आभा मंडल की ही अनुभूति में ही रहेगा। वह अपने आप को उन पलों के लिए ब्रज वृंदावन का वास ही में पावे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो उपदेश दिया है, जो उपदेश है वह धारण करने योग्य है और वह श्रीमद् भगवद गीता है। जल्दी जल्दी में लोग श्रीमद् भागवत को ही श्रीमद् भगवद गीता पढ़ देते हैं ना। जो 1000 श्लोकों में 800 श्लोकों में बद्ध है वो है श्रीमद् भगवद गीता। और जो 18,000 श्लोकों में वर्णित है, जिसका मूल पाठ प्रांगण में चल रहा है, आप उसकी कथा को श्रवण कर रहे हैं, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें यह एक ऐसा फल है जिसमें कुछ भी त्याजने योग्य नहीं है, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। जो मिल जाए सब ग्रहण कर लीजिए। तो भगवान ने क्या किया, रुक्मणी से विवाह का निश्चय किया है कि ताम बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सदृशिं भार्या समुद्रोडु मनोदधे बंधुनामिच्छतां दातु कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निवार्य कृष्ण दृढ़ रुक्मी चैद्यमन्यत। कहा, शिशुपाल से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक समय आएगा, पत्र में लिखा है, मैं स्वयं ही आऊंगा और तुमको लेकर के
मैं विवाह कार्य को संपन्न करूंगा। इतना पाया है और रुक्मणी जी ने अब विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। तैयारी क्या किया? विवाह में सबसे पहले तैयारी रुक्मणी जी क्या करती हैं? एक विवाह के पूर्व हाथों में कुछ रोचन होता है, उसको माताएं बहनें बहुत अच्छे से जानती हैं। रुक्मणी जी ने अब भाई की चिंता नहीं करी, उसको श्री कृष्ण संभाल लेंगे। अब मैं अपने प्रिया प्रीतम सर्वेश्वर प्रभु अपने पति के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी यही सोचें कि आप सबके प्रिया प्रीतम श्री कृष्ण विराजमान हैं और आप सबके एक ही पति हैं, और एक जो पति आपके घर में बैठे हुए हैं, भगवान ने क्या कहा कि तुम हो एक अगोचर मेरे प्राणपति। भगवान ने कहा कि आप शरीर के बंधन से किसी को पति मान सकती हैं, परंतु जन्मों जन्मों का साथ तो हमारा तुम्हारा ही है, क्योंकि रास में हम सभी ने गोपी बनकर के प्रभु को पति के रूप में पाया है। आइए रुक्मणी जीवा की तैयारी में है, जोर से एक अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन की दुल्हन बना दो। संग में मेरी बात चलाई, संग संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीने लगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा दो बरा दो, तो बड़ा दो तो बुला के हाथ लेवा दो बरा दो, बड़ा दो बड़ा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन सुंदर की दुल्हन मुझे शाम सुंदर की दुल्हन मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब भगवान आने दीजिए। अब आपके सामने भगवान निकल चुके हैं। भगवान कृष्ण शिशुपाल को बिल्कुल भी नहीं डर रहे, और रुक्मणी जी को लेने के लिए भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा रथ लेकर के चलो, और भगवान रथ लेकर के चलते हैं। वहां सभा में सब लोग विराजमान हैं,
सभा में सब लोग हैं, मगर भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं देखा। सीधे रुक्मणी को गोद में उठाया है और रथ में बिठाया है और ले चले। जितने लोग देखते हैं सब कहते हैं वो गया वो गया। किसी की हिम्मत नहीं है कि कृष्ण से कोई आकर के पूछे क्यों ले जा रहे। क्योंकि एक ने कहा कि बलदाऊ भैया इनके आगे खड़े हैं, दूसरे ने कहा अरे इनको जाने दो, तीसरे ने कहा जाने ही दो, बिल्कुल रोकना मत। अब जाकर के कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र भी है, अगर कुछ भी किया तो कुछ भी हो सकता है। और भगवान रुक्मणी जी को लेकर के चले हैं और विवाह मंगल गीत में प्रवेश किए हैं। आइए। और जब शादी होती है तो हमेशा घर वाले, मतलब लड़की पक्ष से और लड़के पक्ष से सभी लोग एक साथ नाचते झूमते हैं ना। वरुण जी एक मिनट। अभी हम सभी के बीच में माननीय विधायक श्री आदरणीय परम पूज्य हम सभी को सदैव सनातन के गौरव के प्रति सदैव जो एक अखंडता के साथ हम सभी के लिए खड़े रहते हैं, माननीय सुरेश चंद्र विधायक जी उपस्थित हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह व्यास मंच पर आवें और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों करतल ध्वनि के साथ राधे राधे का जय घोष करके इनका स्वागत करें। बोलिए राधे 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 राधे। देखिए व्यास मंच से इनके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो कम होगा, क्योंकि सनातन के गौरव की प्रतिमूर्ति है ये। इन्होंने सदैव हर उस समय सनातन के लिए एक ऐसा कदम उठाते रहे जिस समय सबने कहा कुछ नहीं हो सकता, तो माननीय तिवारी जी ने यह किया कि वह समस्त कार्यों को अकेले दम पर सनातन को लेकर के अखंडता के साथ सदैव खड़े रहे। बोलिए राधे 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 राधे। सम्मान यहीं पर आइए, आप दर्शन करें। अब यहीं से हाँ, और कोई अभी हम लोग प्रवेश करेंगे रुक्मणी जी और श्री कृष्ण जी के विवाह में। अभी जयमाल होगा और सभी लोग दिव्य आनंद का